10 home. So next question is question number 10. The question is tan inverse 3a square x minus x cube अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चन में हम ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन है उसमें हम ये देखते हैं कि x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये कोई आइडेंटिटी बन जाए। x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये कोई आइडेंटिटी बन जाए। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में हिंट भी दिया था कि यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो कि हम क्या पुट कर सकते हैं तो x की जगह हम tan थीटा पुट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर साथ में a हो तो जो भी हम पुट करते हैं उसके साथ a लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर एक्स है, a क्यूब है, तो x की जगह आप tan थीटा पुट नहीं करोगे, a tan थीटा पुट करेंगे। अब देखो x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाय a। x की वैल्यू कितनी है a tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाय a। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x बाय a। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x बाय a। इज इट क्लियर। अब जैसे ही आप देखो 3a स्क्वायर तो ये ऑलरेडी है, अब x की जगह हमने क्या पुट किया a tan थीटा। इन प्लेस ऑफ x वी हैव पुट a tan थीटा माइनस x क्यूब, x की वैल्यू a tan थीटा है, x क्यूब दैट इज a क्यूब tan क्यूब थीटा। In denominator what we will have a cube minus 3a as it is x square. Value of x is a tan theta. So x square means a square tan square theta. X square means a square tan square theta. Is it clear? Now you can see that from here, from numerator we can take a cube common, and from denominator also a into a square, that is a cube. From numerator as well as denominator we can take a cube as a common term. We are left with 3 tan theta minus tan cube theta. Is it clear? In denominator, after taking a cube as a common term, we are left with 1 minus 3 tan square theta. Now a cube and a cube will be cancelled out. Then we know that this is the identity of tan 3 theta. जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, tan 3 theta is equal to what? 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. So in place of this, we will have tan 3 theta. Now we know that tan inverse tan x is equal to x, that is 3 theta, and value of theta is tan inverse x by a. So this is the answer of this question. Is it clear? Okay, let's move to the next question. Now our next question is question number 11. Question number 11 is find the value of tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको इनर मोस्ट ब्रैकेट से शुरू करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट, then we will solve this bracket, and then along with this function we will find the final value. What I mean to say that innermost bracket means 2 sin inverse 1 by 2. Can I say that भाई 1 by 2, देखो ये साइन इनवर्स है, तो आप ये देखो 1 by 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है वैल्यू. 1 by 2 ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के साथ 1 by 2 है, तो मुझे ये देखना है कि 1 by 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है. 1 by 2 साइन 30 की वैल्यू होती है, राइट. एंड वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा आपका, और ये हो गया आपका एक्स. एक्स मीन्स व्हाट, पाई बाय 6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 cos pi by 3. Is it clear? 2 cos pi by 3. Now, what is the value of cos 60? That is 1 by 2. 2 and 2 will be cancelled out. We are left with tan inverse 1. अब आपको ये देखना है कि 1 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है. कैन आई से दैट tan 45?
1 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है 1045, दैट इज 10 पाई बाय 4. So tan inverse 10x is equal to x, that is pi by 4, and this is the final answer of this question. तो समझ में आया जो बात मैं समझा रहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है शुरुआत कहाँ से होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनर मोस्ट ब्रैकेट से, पहले इसको सॉल्व करोगे, देन दिस ब्रैकेट, फिर जो भी फाइनल वैल्यू आती है इसके साथ फिर उसको सॉल्व किया जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. Find the value of cot tan inverse alpha plus cot inverse alpha. बिफोर प्रोसीडिंग विद द आंसर मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज और बता देता हूँ. ये कंसेप्ट कह लो आप इस क्वेश्चन का. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल होता है. इज इट क्लियर? अगर सेम एंगल है तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में उसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है. सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी पाई बाय 2 होता है, और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स ये भी पाई बाय 2 होता है. ये समझ में आ गया आपको? ठीक है. ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं और ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में गिवन है. मैं एनसीईआरटी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है कि आप जो एनसीईआरटी में फॉर्मूले गिवन है उन्हीं का यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है. बिकॉज बहुत बार क्या होता है एग्जामिनर इस चीज के मार्क्स डिडक्ट कर लेता है कि वो जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फॉर्मूलाज वगैरह जो आपके सिलेबस में नहीं है आपने वो कैसे अप्लाई कर दिए. तो हमें एक एक रेंज है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें रह के हमें काम करना है. ये फॉर्मूले आपके बाय एनसी जो भी मैंने कंसेप्ट सारे करवाए हैं आपको विद इन द एनसीईआरटी ही करवाए. असाइनमेंट में भी मैं जो कंसेप्ट आपको जब असाइनमेंट करेंगे हम इस चैप्टर की तो वहां भी जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो भी एनसीईआरटी फॉर्मूलेस के थ्रू ही सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है. मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा. नाउ tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा किसके इक्वल होता है पाई बाय 2, बिकॉज एंगल आपका सेम है. बेसिकली ये हो गया ना cot पाई बाय 2, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है 0. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 13 इज tan 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. आपको कुछ याद आ रहा है इसको देख के? मैंने आपको कहा था ये भी tan का फॉर्मूला होता है और ये भी tan की फॉर्म होती है. ये आपका होगा 2 tan इनवर्स x, इफ यू रिमेंबर. ये क्या होगा 2 tan इनवर्स x. मैंने आपको कहा था 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, as I told you in the previous class. 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. 2 tan inverse is equal to tan inverse 2x upon 1 plus x square. 2 tan inverse is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Any question? ये x है तो ये हो गया 2 tan inverse x. ये y है तो कैन आई से दैट ये 2 tan inverse y होगा? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है. मेन स्टेप यही है इस क्वेश्चन में, that we know that 2 tan inverse theta is equal to sin inverse 2 theta upon 1 plus theta square, or 2 tan inverse theta is also equal to cos inverse 1 minus theta square upon 1 plus theta square. Is it clear? Now, so in place of this, it will be equal to 2 tan inverse x and it will be equal to 2 tan inverse y. Now, what can we do? From this bracket, we can take 2 as a common term. We are left with tan inverse x plus tan inverse y. 2 and 2 will be cancel out, that is 10. ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी नहीं, आई थिंक प्रीवियस क्लास में बताया था. tan इनवर्स से आपको याद होगा tan a प्लस बी से डिराइव करके दिखाया था आपको. या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू व्हाट? प्लस के साथ प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a p, राइट? In place of a we will put x, in place of a b we will put b, y. So in place of a x we will put, in place of a we will put x,
In place of a b, we will put y. That is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Okay. And we know that tan inverse tan x is equal to x. That is x plus y upon 1 minus xy. Is it clear? Okay. Next question is question number 14. If sine of sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1, find the value of x. Find the value of x. Okay. Sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x. Can I write it as sine inverse 1? Yes or no? अब 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाय 2 की होती है. 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाय 2 की. तो साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाय 2. It will be equal to pi by 2. Now cos inverse x will be equal to what? Pi by 2 minus sin inverse 1 by 5. अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा is equal to pi by 2. On the basis of this formula, can I say that cos inverse alpha is equal to pi by 2 minus sin inverse alpha? Yes or no? तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी पर बेस है ना ये. That pi by 2 minus sin inverse alpha, pi by 2 minus sin inverse 1 by 5, it should be equal to cos inverse 1 by 5. Yes or no? Right? तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 by 5. तो जो आपकी x की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 1 by 5. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. If tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4, is equal to pi by 4, and find the value of x. Find the value of x. Okay. भाई ये हो गया tan इनवर्स a, ये हो गया tan इनवर्स b. कोई बताएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है? tan inverse a plus tan inverse b तो भैया tan inverse प्लस आता है. tan inverse a plus b upon 1 minus ab. tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए. इज इट क्लियर? अब आप ये देखो कि आपको करना क्या है. जहां a है वहां आपको पुट करनी है ये वैल्यू, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट. और जहां आपका b है वहां आपको पुट करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. इज इट क्लियर? अच्छा, फिर ये जो वैल्यू है आपकी नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगा? पाई बाय 4 के. यस और नो? ये जो वैल्यू है आपकी ये किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4. इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4. तो कैन आई से दैट a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी जो है इट विल बी इक्वल टू 10 पाई बाय 4. यस और नो? और ये 1 के इक्वल होगा, होगा ना 1 के इक्वल. तो आपको फिर ये जो x वाली सारी वैल्यूज है इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बतानी है, बिकॉज आपको पता है 10 पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है? 1 के. समझ में आया कुछ क्या करना है? तो आप ट्राई करके देखो, मुझे बताओ क्या आपकी x की वैल्यू आ रही है. मैंने हिंट आपको पूरा दे दिया, आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो. चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आंसर. एज आई टोल्ड यू, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ये हमारा a है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ये हमारा b है. बाय आइडेंटिटीज क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b, राइट, अपॉन 1 माइनस a इंटू b, राइट. जब आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये tan इनवर्स दिस इक्वल टू पाई बाय 4. नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 10 पाई बाय 4. ये क्लियर हो गया आपको?
नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 10π/4। नाउ एलसीएम क्या होगा हमारा x-2 और x+2, x-1 इंटू x+2 प्लस x+1 इंटू x-2 अपॉन, अब यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x-2 इंटू x+2, x-2 इंटू x+2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा x-2 इंटू x+2 माइनस x-1 इंटू x+1 और इक्वल टू हो गया 10π/4, राइट। नाउ x-2 will be cancel out, x+2 will be cancel out. What will be left? X into x, x square, plus 2 into x, 2x, minus 1 into x, minus x, plus minus minus 2, plus x into x, x square, then 1 into x, x, minus 2 into x, minus 2x, plus 1 into minus 2, minus 2. Is it clear? A minus b, a plus b, that is a square minus b square, minus a minus b, a plus b, that is a square minus b square, and 10π/4 is equal to what? 1. So finally what we will have? 2x plus 2x and minus 2x, it will be cancel out. Plus x and minus x, it will be cancel out. X square plus x square, that is 2x square, minus 2 minus 2, that is minus 4, divided by x square minus 4 minus x square minus minus क्या होगा plus 1 equal to 1. Then x square and x square will be cancel out. What we will have? 2x square minus 4 minus 4 plus 1, ये आपका होगा minus 3, और minus 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे it will be minus 3, right? Now 2x square minus 3 plus 4, that is 1. X square will be equal to 1/2. So x will be equal to plus minus 1/√2. So this is the answer of this question. Is it clear? Either x will be equal to 1/√2 or x will be equal to minus 1/√2. Okay. Next question is find the value of each of the following. ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो. साइन इनवर्स साइन 2π/3. देखो मुझे ये बताओ साइन की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेके π/2. साइन इनवर्स की रेंज होती है, ठीक है. ये है साइन 2π/3. साइन 2π/3 को हम कैसे करते थे? कैन आई राइट इट एज साइन पाई माइनस π/3? यस और नो? एंड वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. ठीक है, तो कैसे करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 2π/3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/3. अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. तो साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स. ये किसके इक्वल होता है? आपका एक्स के. Now try out question number 17 and question number 18. Just 17 क्वेश्चन ट्राई करो, 18 मैं करवाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. सेम इसी कंसेप्ट से हमें करना है इसको. 3π/4 को आप कैसे सेपरेट करोगे? इट विल बी लाइक पाई माइनस π/4. पाई माइनस π/4 का मतलब क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में 10 आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है. क्या होता है? नेगेटिव. मींस tan 3π/4 can be written as tan pi minus π/4, and we know that tan 180 minus theta is minus tan theta.
We know that tan 180 minus theta is minus tan theta. ओवरऑल अगर आप देखो तो ये क्या है, tan इनवर्स माइनस थीटा, यही है ना आपका, tan इनवर्स और माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, राइट। नाउ tan इनवर्स tan x क्या होता है आपका x, दैट इज पाई बाय 4, तो फाइनल आंसर होगा माइनस पाई बाय 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Find the value of tan sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2. अब देखो ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है फॉर श्योर। अब ये साइन इनवर्स 3 by 5 है, समहाउ अगर मैं इसको tan इनवर्स में चेंज कर दूं, ऐसे ही कॉट इनवर्स को भी मैं tan इनवर्स में चेंज कर दूं, मींस किसी आइडेंटिटी में ले जाऊं लाइक tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो कैसे पॉसिबल होगा, देखो लेट साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू थीटा, मैं लिख सकता हूँ। तो 3 by 5 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगी ना। अब आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो p बाय एच के इक्वल होता है, तो साइन थीटा होता है, ये होता है p बाय एच। तो ये अगर आपका राइट ट्राइंगल है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है थीटा, तो इसके अपोजिट साइड होगी आपकी p, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज h, राइट। बाय पाइथागोरस थ्योरम 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अगर मुझे 10 में चेंज करना है तो tan थीटा क्या होता है p बाय b, तो p आपका 3 है, ये आपका b है, तो ये हो गया b tan थीटा इक्वल टू 3 बाय 4। तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 3 बाय 4। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब थीटा इसके इक्वल था ना, और थीटा इसके भी इक्वल है, कैन आई से दैट साइन इनवर्स 3 बाय 4 को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू थीटा। इज इट क्लियर? अच्छा ये तो सिंपल है, आपको पता है कॉट इनवर्स 3 बाय 2 है, तो 10 में ये क्या होगा, tan इनवर्स 2 बाय 3 होगा, एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल होगा। इसमें तो ज्यादा सोचना है ही नहीं आपको, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो जो कॉट इनवर्स 3 बाय 2 था वो हो गया tan इनवर्स 2 बाय 3, तो फाइनली आपके पास ये हो गया tan इनवर्स 3 बाय 4 प्लस tan इनवर्स 2 बाय 3। अब ये आपको पता क्या है, ये आपको पता आइडेंटिटी होगी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, राइट, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। समझ में आ रहा है कैसे किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स a प्लस b, इन प्लेस ऑफ a 3 by 4 प्लस b 2 by 3, 1 minus a into b 3 by 4 into 2 by 3, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12, 1 minus 6 by 12, what we will have, 9 plus 8 17 by 12, 12 minus 6 6 by 12, 12 and 12 will be cancelled out. Finally we will have 10 tan inverse 17 by 6 and it is equal to 17 by 6। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप खुद ट्राई करके देखो इसको, देखो आपका आंसर आता है नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब भाई ये ऑप्शन है आपके पास, आई थिंक आप खुद ट्राई करो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने में तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। बताओ फोर्थ आ रहा भैया इसका आंसर, क्या आ रहा है? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, ओके। cos 7 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, cos पाई प्लस पाई बाय 6, राइट। अभी आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, cos 180 प्लस थीटा क्या होगा आपका, बार cos इनवर्स का, तो ये हो गया आपका cos इनवर्स cos, एक्चुअली मैंने पूरा ढंग से लिखा नहीं, ये होगा आपका cos इनवर्स विद इन ब्रैकेट cos
पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अब अगर कॉस इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये तो यही है ना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू पाई माइनस, तो इसी के इक्वल होगा cos 180 प्लस थीटा। अच्छा cos पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये एक तरह से ये कुछ ऐसा है आपका cos इनवर्स माइनस √3/2, या आप इसको लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ माइनस वॉट एवर इट इज। तो पाई माइनस ये जैसे आपको बताया था cos इनवर्स √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अभी आपने कहा cos पाई बाय 6 की। cos इनवर्स cos x क्या हो जाएगा, पाई बाय 6, राइट। तो फाइनली ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, 6 पाई माइनस पाई, भाई बी आना चाहिए आंसर का, जो आंसर आना चाहिए वो बी आना चाहिए। You can see that cos 180 plus theta, that is minus cos theta, and we know that cos inverse